नर्मदा नदी के तट पर निर्मित हो रहे पुल के कारण छोटा बरदा नदी किनारे बसे लोगों के रोजगार और जीवनयापन पर संकट उत्पन्न हो गया है। इस निर्माण कार्य के चलते स्थानीय लोग अपने मुख्य आजीविका के स्रोत से वंचित हो रहे हैं। छोटा बरदा नर्मदा नदी के तटवर्ती क्षेत्र में पुल निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, लेकिन इसके कारण मछुआरे, छोटे व्यापारी और उस इलाके के ग्रामीण जो नदी के जल पर निर्भर थे, वे गंभीर आर्थिक परेशानी में हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि पुल के निर्माण से न केवल उनकी मछली पकड़ने की गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं, बल्कि नदी के किनारे चलने वाले छोटे व्यवसाय भी संकट में हैं। स्थानीय ने बताया, हमारी आजीविका का मुख्य साधन नदी है। पुल निर्माण के कारण नदी तक पहुंच अब कठिन हो गई है, जिससे रोजगार पर बड़ा असर पड़ा है। वहीं कुछ अन्य लोग पुल निर्माण के बाद आने वाले विकास कार्यों से भी आशंकित नजर आ रहे हैं कि कहीं उनका जीवन अस्त व्यस्त न हो जाए। वहीं स्थानीय प्रशासन से मांग उठ रही है कि वे प्रभावित परिवारों के लिए तुरंत राहत और सहायता प्रदान करें ताकि उनकी समस्या का निदान हो सके। ये स्थिति उस बड़े सवाल को भी सामने लाती है कि विकास कार्यों में किस तरह से स्थानीय लोगों के जीवन और रोजगार संरक्षण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अब क्या नाम है आपका? रविशंकर केवट क्या है, और कहीं भी इसके ऊपर कोई निम्न बिंदु पे बात नहीं हुई है। आप पूरे समाज जनों के द्वारा कभी या 45 से 50 परिवार काफ़ी समय धरने पर भी बैठे थे, लेकिन कोई नेता या किसी सामाजिक संगठन के द्वारा आपका कोई सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे पास नेता भी कोई नहीं आए, केवल तहसीलदार के अलावा। अच्छा, अभी सुनने में आया कि जो पुल बनाने वाली मशीनरी पूरी आपके नर्मदा तट पर आकर खड़ी है। अपने बड़वानी जिले में काम बंद है, धार जिले में काम चल रहा है। अच्छा, आप शासन प्रशासन से हमारे क्षेत्र में लोकसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी भी है, गजेंद्र पटेल भी है, जो कि अभी पिछले दिनों सुमेर सिंह सोलंकी जी महामंत्री भी बनाए गए, लेकिन अभी तक आपके लोगों की सुनवाई नहीं हो रही। क्या क्या चाहते हो शासन से आप? शासन से हमारी यही मांग है कि हमारे बारे में पहले कुछ भी निर्णय ले, उसके बाद में कार्य आगे बढ़ाए। अच्छा, जैसे कि पूर्व जहाँ भी पुल बने हैं नर्मदा नदी में, हाँ, उनको पैकेज दे, उस हिसाब से हमारा कुछ सोचे। दादा क्या नाम है आपका? मनसाराम केवट। आप कब से यहाँ पर निवासरत हो? मैं कम से कम समझ लो 62 साल की मेरी जन्मभूमि का, मैं 62 का अनुभव। दादा, ये जो नाविक परिवार है, कितने नाविक पर इस नर्मदा तट पर अभी फिलहाल रोजगार पा रहे हैं, या जिनको इसी नर्मदा से रोजगार की पूर्ति होती है? 50 परिवार के लोग हैं। उनका पूरा जीवन यापन अभी नाव से चल रहा है? पूरा जीवन यापन हमारा इसी से चल रहा है, क्योंकि हमारे पास जन्मभूमि जमीन तो है नहीं। हाँ। इसके पीछे हमको सेठ साहूकार लोग कर्ज भी दे देते, शादी ब्याह या कार्यक्रम नुक्ते वगैरह हम इसके पीछे कर लेते थे। आप जैसे लोगों से मतलब कर्ज लेके मतलब ये हमारा काम होता था। अभी आपका पूर्ण जीवन यापन माँ नर्मदा तट से ही व्यतीत हो रहा था? यहीं से, इसी से हो रहा था हमारा। ये पुल बनने के बाद आपका पूरी तरह रोजगार चौपट हो जाएगा? रोजगार ही नहीं है हमारे, तो मतलब फिर कटोरा लेके मंगने का समय आ जाएगा। वहाँ पर भी शासन ने रोक लगा दी कि कटोरा ये मतलब भी नहीं मांग सकते। शासन प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन से हम ये चाहते हैं कि हमारे राजघाट में पुल बना था, है ना, उसमें एक व्यक्ति को घर में से शिक्षित था, उसको नौकरी दी गई। अच्छा, और 5 एकड़ जमीन, जो मतलब पढ़ा लिखा नहीं था, उसको 5 एकड़ जमीन दी। तो अगर शासन के पास जमीन नहीं है, नौकरी नहीं है, तो उसका उचित पैकेज बना के हमको रोजगार देगा। सभी भाइयों की यही राय है? जी, सभी शासन से यही चाहते हैं? हम यही चाहते हैं। इसके लिए हम भोपाल भी जा आए, हमसे कहीं सीएम भी नहीं मिला, कोई नहीं मिला, और अभी तक कोई आश्वासन कलेक्टर के द्वारा भी नहीं मिला।